नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मदग्रहं धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है कुबेर भगवान को कैसे खुश करें। पहले कमेंट ले लेते हैं। किसी ने लिखा है, सर जी गंधर्व और भृंगराज यहाँ क्या करना चाहिए। देखिए, गंधर्व ये इंद्र के दरबार में नाचने गाने का काम करते थे। अगर आप यहाँ मीठी आवाज में, बहुत धीमी धीमी आवाज में, यानी जब बहुत ध्यान दो तो ही आपके कानों को सुनाई दे, बड़ी धीमी आवाज में वो संगीत लगाओ जिससे आपका मन खुश हो जाए। बहुत धीमी आवाज में, जैसे कोई ओम की ध्वनि है, जैसे कोई मंत्र है, यानी जिससे आपका मन खुश हो, एक सुकून मिले जिससे। और भृंगराज ये है सफाई कर्मचारी यानी भंगी। जब इंसान की बॉडी में अनावश्यक तत्व रुकने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब भृंगराज एनर्जी फील्ड इनबैलेंस है। हमें यह क्या करके चलना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। देखिए, अगर हम यहाँ डस्टबिन रखते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम अपन को देखने को मिलते हैं। कैसे? क्योंकि ये खर्च पे लगाम लगा देता है। ये एनर्जी फील्ड वेस्ट नहीं होने देगा। और अगर घर बैलेंस है और भृंगराज पे अगर टॉयलेट बना दिया तो आदमी कंजूस भी हो जाता है, हद से ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन अगर वो एरिया बढ़ा हुआ है तो वहां आप डस्टबिन रखें तो उससे वो एनर्जी फील्ड कंट्रोल भी होगा और आपके खर्चों पर लगाम भी लगाएगा। तो भृंगराज एनर्जी फील्ड का ये काम है। एक ने लिखा, सर खैर को शमी वृक्ष, खैर को ही क्या शमी वृक्ष बोलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आप पंसारी के पास जाए, वहां से आप खैर की लकड़ी ले लें, 20-30 रुपए की मिल जाएंगी आपको, गट्ठा मिल जाता है वो। एक ने लिखा, सर सिंह लगन की कुंडली है, 7-8 बार अच्छी लोकेशन पर प्लॉट लिया, गवर्नमेंट की जो स्कीम निकलती है उनके कारण भी उनके से भी प्लॉट लिया, लेकिन मंगल 8वें के कारण हर बार जमीन में परेशानियों का यानी बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंह लगन के जातक को आपने किन किन विशेष दिशाओं का ख्याल करके चलना चाहिए। जैसे अगर मेष लगन का जातक है तो सबसे पहले उसके घर पे आप नॉर्थ और साउथ ईस्ट, अगर आप इन्हें ये 2 बैलेंस कर दी तो उसका 99% वो बैलेंस हो जाएगा। उसकी समस्या ही 2 मिलेंगी, काम को लेकर और पैसे को लेकर। तो आपने बताया सिंह लगन की कुंडली है। देखिए, इसमें चंद्र यानी नॉर्थ वेस्ट, शुक्र यानी एससी, शनि यानी वेस्ट और मंगल यदि 3, 4, 6, 8 या 12 भाव में हो तो साउथ की दिशा भी चेक करनी चाहिए। आपने बताया अष्टम का है, आपके साउथ में कमी है, या तो वहां ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है,
या यानी साउथ आपका इनबैलेंस है, टॉयलेट है, डस्टबिन है, कोई एल्यूमिनियम है, कोई सेफ है, कोई आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हो वो भी डिस्टर्ब है। तो आप इनको जो जो मैंने जोन आपको बताए यानी नॉर्थ वेस्ट, एससी, वेस्ट और साउथ, अगर मंगल आपका 3, 4, 6, 8 या 12वें भाव में अगर बैठा है तो आप मंगल की दिशा को भी चेक करोगे। इनके जीवन की समस्या ही यही होती है, और अगर आप ये दिशाओं को बैलेंस करोगे तो आपके जीवन की सारी तकलीफ भी भाग जाएगी। देखिए, वास्तु और ज्योतिष ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह से अब है कुबेर भगवान को कैसे प्रसन्न करें। देखिए, कुबेर भगवान किस दिशा के मालिक हैं? नॉर्थ के। नॉर्थ क्या है? नए नए जीवन के अवसर, हमारी बहन, बेटी, बुआ, हमारे दांत, हमारा बायां कान, नॉर्थ। मैंने एक चीज और भी नोट की, अगर मान लिया किसी के मकान का नॉर्थ पार्ट की छत की ऊंचाई ज्यादा है और साउथ वेस्ट या साउथ इन की ऊंचाई कम है, तो मैंने एक चीज देखी है, उनको नसों की समस्या भी मिलती है। बॉडी में जो नस होती हैं उनमें समस्या मिलेगी, उनकी नसें स्पष्ट दिखाई देंगी आपको। क्योंकि नॉर्थ क्या है? हमारी नसों का जाल। अब नॉर्थ में क्या क्या नहीं होना चाहिए? नॉर्थ में कभी भी डस्टबिन, नॉर्थ में कभी भी टॉयलेट, नॉर्थ में कभी भी रेड कलर। देखिए, अगर अगर यहां रेड कलर आ गया तो होगा क्या? अब जल की दिशा में अग्नि आई, क्योंकि नॉर्थ तो जल का पार्ट है। अब वहां तो जल का भंडार है, नदियां बह रही हैं, उफनती हुई नदियां हैं, लेकिन वहां अग्नि आई या तो किचन के रूप में या कलर के रूप में, यानी थोड़ी सी उठ का आई। अब उस ज्यादा जल और अग्नि की जो जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में अग्नि हार तो गई क्योंकि वो थोड़ी क्वांटिटी में थी, लेकिन जब अग्नि बुझी तो उसने यहाँ पर अर्थ का निर्माण कर दिया। यानी जब कोई भी चीज अगर बुझ जाएगी तो वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थ एलिमेंट क्या है? जीवन के हर काम को रोकना, क्योंकि पानी को अगर मिट्टी डाल दी जाए अगर पानी के ऊपर, तो सर आप देखोगे पानी को मिट्टी सोख लेगी और पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेगी। तो एक तरह से अंकुश लग जाता है पैसे पे, पैसे को लेकर समस्या आएगी। अब अगर यहाँ अर्थ एलिमेंट आ जाए, यानी डायरेक्ट पीली, अर्थ एलिमेंट का मतलब है जैसे टॉयलेट के रूप में, जैसे डस्टबिन के रूप में, अगर यहां पर अर्थ एलिमेंट आया तो अर्थ ने हदबंदी कर दी जल की, तो यहां बहुत गलत है। कुबेर भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जीवन के नए नए अवसर नहीं मिलते हैं। यहाँ औरतों को विशेष रूप से समस्या होती है, उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता है जिस मान सम्मान के वो काबिल होते हैं।
आप अपने मकान के नॉर्थ पार्ट को यानी जल की दिशा को देख कर चले। यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, कोई भी एंटी चीज ऐसी, कोई एंटी ऑब्जेक्ट, कोई चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो आपको और आपकी बहन, बेटी, बुआ ये भी उससे प्रभावित होंगी। अब अगर नॉर्थ में जब 2 मंजिल का, मेरा एक केस स्टडी है, उनका क्या था, नॉर्थ पार्ट ऊंचा था, यानी नॉर्थ की छत ऊंची थी और साउथ वेस्ट की छत डाउन थी। उनको समस्या क्या हुई कि वो बोल रहे हैं सर हमारी हड्डी, शरीर की हड्डी बढ़ रही है, हड्डियों में दोष आ गया। आप देखते होगे जैसे आमिर खान की जो पुरानी पिक्चर आप जब देखोगे तो उनके पैरों में बैंड है। ये जो हड्डियों की समस्या है ये भी नॉर्थ पार्ट के ही कारण आती है। अपने आप शरीर की हड्डी बढ़ रही है क्योंकि नॉर्थ में दोष है। जब नॉर्थ में दोष होता है तो औरतों को लगता है कि उसके अंदर कुछ आ गया, कुछ कर दिया, करा दिया। बहसबाजी, झगड़ा, टेंशन, बीमारी, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। वाणी दोष, तो इस तरह से नॉर्थ को क्लीन करके चले और अपनी बहन, बेटी और बुआ इनके प्रति जो आपका फर्ज बनता है वो ईमानदारी से निभाए। आप देखोगे आपके नॉर्थ के रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बहन, बेटी, बुआ इनके समान जो भी है उनकी इज्जत करें, उनका मान सम्मान करें। इससे आपका नॉर्थ बैलेंस होगा और आपको जीवन के नए नए अवसर मिलने के चांस मिलेंगे। तो नॉर्थ तो हर चीज की जड़ है। कफ एलिमेंट है ना, वाटर है कफ एलिमेंट। और देखोगे जब नॉर्थ दूषित होगा तो उसको सर्दी जुकाम की समस्या भी ज्यादा होती आपको नजर आएगी। आप देखोगे बीमारियां उनके घर में हद से ज्यादा होंगी। एक नॉर्मली बात करें, अगर किसी को बुखार चढ़ गया, आम बुखार चढ़ना शुरू हो गया तो सबसे पहले उनके घर वालों को पकड़ेगा और फिर एक एक करके परिवार के हर मेंबर को वो चीज रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ की ग्राउंड एनर्जी भी इनबैलेंस हो जाती है। पानी ही तो है सरमैन। बॉडी में कितना पानी है, सबसे ज्यादा मात्रा में तो पानी ही है। और अगर यही दूषित हो गया तो फिर सब कुछ दूषित हो गया। सबसे बड़ी बात है हेल्थ को लेकर, वाणी दोष को लेकर, शत्रुता को लेकर एक विशेष जन्म मिल जाता है। यार मैं आपको एक किया कराया जादू टोना, नजर दोष, बंधन दोष, कितना भी भयंकर से भयंकर तांत्रिक ने कुछ भी अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर दिया, मेरे इस एक उपाय से आप देखोगे आप बैलेंस होने शुरू हो जाओगे। क्या करना है, 2 नींबू लेने हैं, बिल्कुल येलो कलर के पके हुए, उन पे हरे हरे दाग नहीं होने चाहिए, यानी कच्चापन नहीं होना चाहिए। अब
एक नींबू को सिंदूर और गंगाजल से साफ शुद्ध पानी से लेप बना के एक नींबू पर वो कर दो, यानी लाल हो जाएगा। एक नींबू पर ब्लैक कलर कर दो, या तो काजल से, सुरमा से, या किसी भी रूप से दूसरे नींबू को ब्लैक कर दो। और फिर जिसको भी समस्या है उसके ऊपर से 31 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के और अपने घर से बाहर कहीं एकांत में भगा दें, जहां नॉर्मल आम आदमी नहीं जाते हो, या किसी डस्टबिन में, सरकारी डस्टबिन में डाल दें। आप देखोगे इस एक उपाय के करने से बहुत कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सर, नजर दोष, बंधन दोष, ये काम रोजगार को भी ठप कर देते हैं, हेल्थ को वीक कर देते हैं। आप देखोगे इस एक उपाय के करने से बड़े चमत्कारी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।